Hey viewers, welcome to my channel 143 Coding. This is our second video tutorial of the Cake PHP series. Guys, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हमने फ्रेमवर्क्स और केक PHP का एक जनरल आइडिया लिया था, जब हमने देखा था कि फ्रेमवर्क्स हमें क्यों यूज़ करने चाहिए, क्या हमें एडवांटेजेस मिलती हैं फ्रेमवर्क को यूज़ करने से, और केक PHP को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देखा था हमने। और इस वीडियो ट्यूटोरियल से हमारे केक PHP की जर्नी शुरू होगी, जहां से हम बेसिक और एडवांस इसके जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, हम अपने केक PHP की जर्नी शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जहाँ पे हमने PHP इंस्टॉल की थी वो फोल्डर ओपन करता हूँ। देखिए, केक के अंदर हमने एक केक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने केक PHP की इंस्टॉलेशन की थी। अब यहाँ पे फोल्डर और फाइल्स दिख रही हैं आपको। कंपोज़र जेसन, ये तो अपने कंपोज़र की फाइल्स हैं। यहाँ पे कॉमन फाइल देखने को मिलेगी आपको, index.php। कोर PHP में भी हम index.php को जनरेट करते हैं। यहाँ पे भी ये डिफ़ॉल्ट में हमें index.php देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे ये index.php को ओपन करता हूँ सबलाइन्स में। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन की हुई है फाइल। अब देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जस्ट इन्होंने एक index.php, एक और index.php है जो कि वेब रूट्स के अंदर है, इसको इंक्लूड करवाया है। अब हम ओपन करेंगे फोल्डर कॉन्फ़िग। हमने लास्ट ट्यूटोरियल्स में भी देखा था कि जो कॉन्फ़िग है, इसके अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स हैं सब। यहाँ पे मैं ओपन करूँगा routes.php। ये जो फाइल है केक PHP में, ये हमारे राउट्स को मैनेज करेगी। इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे यूज़ केक राउटिंग राउट डैश राउट। इसका क्या मतलब है? देखिए गाइज, यूज़ जो देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको आपके उप्स के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूज़ क्या होता है, ट्रेड्स क्या हैं, नेम स्पेस क्या होता है। कि अगर आपको उप्स के कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हैं तो आप किसी भी फ्रेमवर्क को आप सीख नहीं सकते हैं। ऐसे तो आप सीख जाएंगे, लेकिन जो एक डीप नॉलेज होती है वो आपको नहीं मिलेगी। आप नहीं समझ पाओगे कि इस लाइन का क्या मतलब बन रहा है। तो हम यहाँ पे ये तो डिस्कस नहीं करेंगे कि यूज़ क्या है, क्यों यहाँ पे लगाया है, इसका क्या मतलब है, नहीं। जस्ट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये इन्होंने एक क्लास को यहाँ पे कॉल करवाया है इसकी फंक्शनैलिटी के लिए। इसको मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये देखिए, यहाँ पे एक हमको एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, राउट्स। अब ये राउट्स कहाँ से आया है? वो हमारे इन क्लासों में से हमको इनने यहाँ से इसको लिया है। देखिए यहाँ पे राउट स्कोप एक और मेथड है। यहाँ पे इस राउट्स ने इस स्कोप को कॉल किया। यहाँ पे दो पैरामीटर ये एक्सेप्ट करता है, जो कि है एक स्ट्रिंग है, एक कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर फिर से दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, डॉलर बिल्डर, एक है राउट बिल्डर। अब जो सा ये चीज़ है, ये है टाइप हिंटिंग। अब देखिए, फिर से वो एक बात आ गई कि आपको अगर उप्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। ये टाइप हिंटिंग का कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पे जो पैरामीटर है बिल्डर, वो इस फंक्शन के अंदर ही है। अब जो सा हमारा ये स्कोप है ना, राउट स्कोप के अंदर इतना, ये यहाँ तक, इसके अंदर ही हमारे सारे जितने भी राउट्स होंगे वो यहाँ बनेंगे। अब ये जो बिल्डर है, यहाँ पे ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कि है कनेक्ट यहाँ पे दो पैरामीटर लेगा, एक है स्ट्रिंग और दूसरा है एरे। यहाँ पे एरे और स्ट्रिंग आप दोनों ले सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारी जो क्लास है कंट्रोलर में, जो हम कंट्रोलर बनाएंगे, वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। जौन सा ये फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, इसका यहाँ पे मतलब बनता है कि हमने यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट को मैच करवाना है। ये देखिए, मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हम इसके बेस पाथ में हैं। इसको अगर मैं हिट करता हूँ तो ये वाला पेज रेंडर हो रहा है। आपको पता ही होगा कि बेस पाथ क्या है। ये देखिए, यहाँ पे भी बेस पाथ, यहाँ पे भी इन्होंने कमेंट्स में भी ये चीज़ मेंशन करी हुई है कि फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे बेस हमारे इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर दूँ और कंट्रोल सेव करूँ
कंट्रोल एस किया मैंने, सेव किया। अगर मैं यहाँ पे जाके ये चीज़ करूँ तो देखिए वो रन कर गई। ये इस चीज़ को मैं मैच करवा रहा हूँ हमारे इस वाले पैरामीटर से, यहाँ से। ये रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे हम लाइव सर्वर में तो हम बिल्कुल भी इस तरह नहीं करेंगे, ये हम फॉरवर्ड स्लैश ही देंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है, एग्जांपल था कि किस तरह से हम रिक्वेस्ट मैच कर रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे अब इसको रिफ़्रेश करूँगा ना, पेज को लोड करवाऊँगा दोबारा से, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, ये देखिए मिसिंग कंट्रोलर, क्योंकि यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट वो मैच ही नहीं कर रहा है। बेस बात है, हम बेस में हैं यहाँ पे हमारे, तो उसको ये वाला कंट्रोलर मिला ही नहीं। इसको मैं यहाँ सेव करता हूँ, उसको हटा देते हैं, और ये हमारा टेम्पलेट दोबारा वापस आ गया। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैरामीटर। अब जो सा ये वाला है, यहाँ पे एरे और स्ट्रिंग दोनों आ सकते हैं। अब जो सा ये वाला जो एरे है, ये एक एसोसिएटिव एरे है। आई होप आपको पता होगा कि एसोसिएटिव एरे क्या होता है। अब इस एरे में यहाँ पे हमने एक की डिफाइन करी है कंट्रोलर। उस की जो वैल्यू है वो है पेजेस। इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ से आपको समझ ही रहे होंगे कि कंट्रोलर का क्या मतलब है। कंट्रोलर जो है वो पेजेस कंट्रोलर, एक एसआरसी में एक हमारा एक फ़ोल्डर है केक PHP में, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए एसआरसी एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर है कंट्रोलर, ये रहा, ये वाला फोल्डर कंट्रोलर। इसके अंदर आपको 3 फाइल्स देखने को मिलेंगी, ऐप कंट्रोलर डॉट PHP, एडिट कंट्रोलर डॉट PHP और पेजेस कंट्रोलर डॉट PHP। अब क्यों सी जो पेजेस कंट्रोलर डॉट PHP है, ये है हमारा कंट्रोलर, पेजेस कंट्रोलर। ये देखिए ये मैंने ओपन कर लिया पेजेस कंट्रोलर। वो जो राउट्स है वो यहाँ पे पेजेस कंट्रोलर वो इसी को यहाँ पे इंक्लूड कॉल करवा रहा है। इस वाले कंट्रोलर को यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया इसको। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो पेजेस कंट्रोलर लिखा हुआ है और यहाँ पे हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो कल है पेजेस। देखिएगा इस केक PHP जो है वो एक नेमिंग कन्वेंशंस पे चलती है। नेमिंग कन्वेंशंस एक वास्ट कंसेप्ट है, इसकी हम डिस्कशन करेंगे बाद में, जब हम थोड़ा जिस तरह की 10-15% हम जब केक PHP को समझ आएंगे फिर हम उसकी बात करेंगे नेमिंग कन्वेंशंस की। तो अभी आप फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें अगर पेजेस कंट्रोलर है तो हमें सिर्फ कंट्रोलर को छोड़ के जो बाकी जो हमारा कंट्रोलर का नाम होगा वो हमने यहाँ पे मेंशन करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे क्या चीज़ हमने डिफ़ाइन करी है। कंट्रोलर हमारा कीवर्ड है, एसोसिएटिव एरे की की है, उसकी जो वैल्यू वो है पेजेस, वो जो हमारे कंट्रोलर का नाम है वो हमने यहाँ पे देना है विदाउट कंट्रोलर। फिर नेक्स्ट जो की है वो है एक्शन। एक्शंस को आप फंक्शंस कह लीजिए, मेथड कह लीजिए, एक ही बात है। वो हम यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो है डिस्प्ले। अब जो डिस्प्ले है वो भी इस पेजेस के अंदर ही है। ये देखिए यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये रहा डिस्प्ले फंक्शन। तो यहाँ पे हमने इसको डिफ़ाइन किया है। ये कंट्रोलर कॉल करेगा हमारा, ये कंट्रोलर लोड हुआ, यहाँ से कंट्रोलर कीवर्ड से हमारा कंट्रोलर लोड हुआ, एक्शन से हमारा डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ। अब जहाँ पे ब्राउज़र में जब हम इसको रिफ़्रेश कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये मेथड यहाँ पे रन हो रहा है। कंट्रोलर तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जो टेम्पलेट जो लोडिंग हो रही है टेम्पलेट की, ये हमारी हो रही है फंक्शंस के थ्रू, मेथड के थ्रू। और मेथड का क्या नाम है हमारा यहाँ पे डिस्प्ले। जो सा ये होम है इसको अभी आप छोड़ दीजिए, ये बाद में देखते हैं इसको। अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ को समझिए। कंट्रोलर हमारा पेजेस जो कि है पेजेस कंट्रोलर, एक्शन मेथड जो भी आप इसको कहना चाहो, मेथड या फंक्शन एक्शंस को, वो है डिस्प्ले जो कि है इसके अंदर ये वाला डिस्प्ले। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये किस तरह से काम कर रही है। तो इस तरह से हम अपने राउट्स को यहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं राउट्स डॉट PHP में वही सेम है। बिल्डर ऑब्जेक्ट हमारे पास एक हमारा वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, उसने एक कनेक्ट को फिर से कॉल किया जैसे कि यहाँ पे हमने किया था फंक्शंस को। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ओनली फॉरवर्ड स्लैश था, अब यहाँ पे हमने एक पैरामीटर दे दिया पेजेस। फिर उसके बाद एक है बिल्ड कार्ड लगा हुआ स्टैटिक, यहाँ इसको आप
स्टार कह लीजिए, वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है पीरियड साइन का? अब इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ऑप्शनल कोई पैरामीटर दे सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमने कंट्रोलर पेजेस इस तरह से हमने डिफ़ाइन किया था अपने कंट्रोलर को कॉल करवाने के लिए, लेकिन जहाँ पे अब जो सा नीचे वाला जो हम जो सी ये वाली यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको एक स्ट्रिंग के रूप में किया है, लेकिन ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये एक स्टैटिक, जैसे हम स्टैटिक क्लास जो होती है हमारी, अब यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको नहीं पता होगा कि स्टैटिक क्लास क्या होती है। तो ये स्कोप रेजोल्यूशन जो यहाँ पे लगाया हुआ है पेजेस, इस तरह से भी हम अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ये हमारा मेथड क्लास पेजेस जो कि ये वाली है पेजेस कंट्रोलर, उसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले जो कि है ये वाला, ये हमने यहाँ पे कॉल करवाया है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाऊँ और पेजेस लिखूँ और यहाँ पे मैं होम दे देता हूँ फ़िलहाल, तो ये देखिए यहाँ चल गया। लेकिन अगर मैं होम के बजाय यहाँ पे अबाउट लिखूँ तो यहाँ पे टेम्पलेट मिसिंग का ये एरर आ गया। ये हम करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे ये क्यों आ रहा है। फ़िलहाल ये मैं आपको डेमो दे रहा हूँ समझाने के लिए, एग्जांपल है ये। अब मैं यहाँ पे जो पेजेस, इसको मैं अगर मैं हिट करूँगा तो रीडायरेक्ट मुझको जो बेस पाथ पे ले गया, बेस रूट पे। तो इस तरह से हमारे राउट्स काम करते हैं गाइस। अब देखिए मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैं देता हूँ हेलो, मैं एक मेथड बनाता हूँ हाई, कंट्रोलर में गया। अभी आप कुछ मतलब इतना सोचना मत कि क्या हो रहा है यहाँ पे जल्दी जल्दी से, जस्ट आपको एक डेमो दे रहा हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्जिस्ट लगा देते हैं, हाय, मैं यहाँ पे करूँगा हेलो, तो ये देखिए हाई लिखा आ गया यहाँ पे। अब ये हाई कहाँ से आ रहा है? ये हमारे हाई जो मैंने एक फंक्शन बनाया है वहाँ से आया है। अब देखिए राउट्स में देखिए हमने यहाँ पे हेलो किया, हमारी जो ये वाली जो रिक्वेस्ट है इसको मैंने मैच कहाँ पे किया, इसने इस वाले राउट से इसने मैच कर लिया, जहाँ पे इसको हेलो मिला और उसने पेजेस और हाई मेथड को लोड करवा दिया यहाँ पे, और उसने हमको यहाँ पे रेंडर कर दिया। इस तरह से ये काम कर रहा है। तो गाइज़ बस आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही था। मैं जानता हूँ कि आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा, बस जो थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी हमने जो चीज़ें जो दिखी हैं सीखी हैं बस वही हैं। शायद आप काफ़ी सारे आप में से जो फेमिलियर भी हो गए इस चीज़ से, पर मैं नहीं चाहता कि आप जल्दी जल्दी से या फिर मतलब हवा में आप सीखना शुरू कर दो, इस तरह नहीं करेंगे, हम इसको डीपली सीखेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस भी आएंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन आएंगे, पैरामीटर्स भी आएंगे, टोकन्स भी आएंगे, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करेंगे उनको। तो ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम राउट्स में खेलना सीखेंगे। अगला ट्यूटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलर के लिए, कंट्रोलर और रेंडर टेम्पलेट, क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पे एग्जिस्ट लगाया, ये बताऊँगा मैंने क्यों लगाया यहाँ पे। तो अभी आप इसी चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग राउट्स बनाइए, उनको करिए, ब्लॉक्स वगैरह पढ़िए, इनकी डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़िए और सीखिए। और गाइज़ प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कुछ गलतियां हैं जो मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए वो मैं करूँगा। शेयर कीजिए, चैनल को लाइक्स कीजिए, कुछ भी हो आप चाहे डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा मुझे कि चलो कोई तो देख रहा है। तो चलिए गाइज़ यहाँ पे मैं आज के लिए बस इतना ही। बस आप प्रैक्टिस ज़रूर करना यार, मैं अपनी पूरी डेडिकेशन दूंगा, आपको भी देनी पड़ेगी, बस आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग राउट्स जनरेट करिए और देखिए वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।